साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। आप सभी को पता है कि अभी वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश में और झारखंड में ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो उसी को लेकर ये वीडियो हमने बनाया है ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये है हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पेपर लिया गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर जो हरियाणा स्टेट है, ट्रेनिंग ऑफिसर को यहाँ पर उसी पद को यहाँ इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, लेकिन कुछ स्टेटों में इसी को ट्रेनिंग ऑफिसर कहा जाता है। एक ही बात है, दोनों का सिलेबस भी एक ही है। ये क्वेश्चन पेपर कराने का मकसद मेरा ये है क्योंकि जो पूरे इंडिया का जो सिलेबस रहता है ट्रेनिंग ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर का वो सेम रहता है। इसको जारी करता है, सिलेबस को जारी करता है डीजीटी न्यू दिल्ली। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, या आपको एक रिवीजन हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो क्वेश्चन है इनको रटने की आपको कोशिश ना करनी पड़े, ये आपके माइंड में फिट हो जाए और इनको करने के बाद आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मेरे पास ऐसे दो क्वेश्चन पेपर हैं, ये हमारा आफ्टरनून सेशन का है और एक हमारे पास मॉर्निंग सेशन का है। तो इनको लेकर जितनी भी वीडियो बनेगी वो आपको बनाकर मैं चैनल पर डाल दूंगा। तो चैनल पर जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाली जो वीडियो है वो भी मिलती रहे। अब आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन पेपर है 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू है, क्योंकि इससे पहले के जो 50 क्वेश्चन है वो हमारे साइंस, मैथ, इंग्लिश, जीके उनसे रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो टेक्निकल नॉलेज पर है, क्योंकि जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टेक्निकल नॉलेज से आते हैं। तो मैं ये कराऊंगा, लेकिन अगर आप कहोगे सर वो जो पहले के क्वेश्चन है हिंदी के, इंग्लिश के या जीके के वो भी करा दो, तो कमेंट में लिख देना, मैं वो उन पर भी वीडियो बना दूंगा और वो क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इनके जो आंसर है वो पहले से हाईलाइटेड है, क्योंकि जो मैंने पीडीएफ ली है ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट से ली है, वहां पर ये विद आंसर की है। तो ये आंसर की भी आपको साथ में मिल जाएगी। लेकिन हम प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमें पता लग जाए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है यही क्यों है, बाकी के तीन जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर क्यों नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा पीछे लेते हैं क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम कराने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। हिंदी में अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण का कोण स्वीकार्य नहीं है। इसमें सीधा सीधा ये पूछा गया है कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप प्रोजेक्शन बनाते हैं तो इनमें से किसका प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन आपके पास है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो जिस बच्चे ने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के जो टॉपिक है वो किए होंगे और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो भी पड़ी हैं टॉपिक वाइज, वो कर भी लेना अगर किसी ने नहीं किया तो उनको पता होगा जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो जो प्रोजेक्शन बनते हैं वो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में ही बनते हैं। किसमें? फर्स्ट और थर्ड एंगल में ही बनते हैं, सेकंड एंगल में नहीं बनते। तो यहां यही पूछेगा नॉट एक्सेप्टेबल, यानी जिसमें वो स्वीकार्य नहीं है या जिसमें प्रोजेक्शन नहीं बनते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड एंगल प्रोजेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन है ये स्वीकार्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ये पर आपने टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52। स्टैंडर्ड A3 पेपर डायमेंशन इज। आपने जो साइज है ड्राइंग सीट का उसकी आपको पता है जो नोटेशन होती है वो किससे शुरू होती है? A0, A1, A2, A3 ऐसे करते हैं। तो इसमें जो A3 है उसका साइज पूछा गया, उसकी डायमेंशन पूछी गई है, उसके आयाम पूछे गए हैं। तो आपको पता होगा जो A3 का साइज है वो कितना होता है? 297 मिलीमीटर इंटू 420 मिलीमीटर। ये साइज आपको याद रखना और साइज आपको सभी याद करने हैं, A0 से लेकर आप A5 तक सभी साइज याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कोई भी साइज पूछा जा सकता है। तो यहां पूछा गया था A3 के लिए, तो A3 के लिए जो आंसर हो जाएगा 297 गुणा 420 हमारा ये रहा ऑप्शन में। तो इस पे किस पे टिक करेंगे? हम ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पेंसिल्स आर मोर सुटेबल फॉर लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग।
आप सभी को पता है कि पेंसिल के बहुत सारे ग्रेड होते हैं। जो पेंसिल के ग्रेड हैं आपको पता है HB से लेकर 1B 2B यहाँ 7B तक होते हैं, और अगर हम बात करें 1H 2H और यहाँ 9H तक होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लेटरिंग और डायमेंशनिंग, यानी कि जो पेंसिल के ग्रेड है लेटरिंग और डायमेंशनिंग करते समय वो कौन से ज्यादा स्टेबल है या सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो आपने याद रखना है लेटरिंग और डायमेंशनिंग में H एंड HB की जो ग्रेड की पेंसिल है उसी का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। 2H 3H का नहीं करते, 2H 2B का भी नहीं करते, B और 2B का भी नहीं करते, किसका करते H और HB ग्रेड पेंसिल का प्रयोग हम करते हैं लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी लगन से तैयारी कर ली तो मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ट्रेनिंग ऑफिसर का या इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम है वो आसानी से क्लियर कर देगा। हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है सिलेबस वाइज, जो DGT का सिलेबस है। तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो जरूर देखें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी वीडियो भी बहुत सारी पड़ी है, वो भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, यहां पर हमारा स्पेस है, इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द प्रोडक्शन ड्राइंग। यहां आपसे पूछा गया है जब हम प्रोडक्शन ड्राइंग करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी अक्षितिज रेखा है, उसको खींचने के लिए कौन से यहां इंस्ट्रूमेंट है उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है टी स्क्वायर, डिवाइडर, कंपास या प्रोटेक्टर। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। आप सभी को पता भी होगा टी स्क्वायर हमारा इस तरीके से, इस तरह की शेप का होता है एक इंस्ट्रूमेंट, और ऐसे हम सीट पे रख के यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं टी स्क्वायर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, डैश्ड नैरो लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट, यानी कि डैश वाली संकीर्ण रेखा का प्रयोग खालिस्तान को दर्शाने के लिए किया जाता है। डैश लाइन का मतलब क्या है, ऐसे हमारी डैश लाइन होती है, यानी पहले डैश फिर बीच में गैप, डैश गैप, इस प्रकार की जो लाइनें हैं, जिसने ये चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ी होंगे उसको बहुत आसानी से इसका पता लग गया होगा क्वेश्चन का आंसर का। तो जो डैश्ड लाइन है इसका हम प्रयोग करते हैं हिडन एजेज के लिए। जो हमारे हिडन ऑब्जेक्ट होते हैं, छुपे हुए पार्ट होते हैं, छुपे हुए भाग होते हैं, उनको दर्शाने के लिए प्रोजेक्शन में हम इसका प्रयोग करते हैं डैश्ड नैरो लाइन का, यानी कि इनको हम हिडन लाइन भी बोल सकते हैं। तो हिंदी में अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष कोरे, अप्रत्यक्ष जो भी ऑब्जेक्ट है उनके लिए हम यूज करते हैं डैश्ड नैरो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56, इन द फुल साइज स्केल द ड्रॉइंग इज ड्रोन विद। यहां पूछा गया कि जो फुल साइज स्केल होता है, देखो स्केल 3 तरह के होते हैं, जिसमें हम एक को बोलते हैं एक्चुअल स्केल, दूसरा होता है एनलार्जिंग स्केल और तीसरा होता है रिड्यूसिंग स्केल। तो यहां पूछा गया कि फुल साइज कौन से स्केल में लेते हैं। तो जो फुल साइज लिया जाता है वो जो हमारा फुल स्केल होता है उसी में लिया जाता है, यानी कि जो एक्चुअल मेजरमेंट होती है उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ आंसर भी क्या हो जाएगा, एक्चुअल मेजरमेंट। जो फुल साइज स्केल होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक्चुअल मेजरमेंट लेते हैं। जितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है उसी को हम लेकर वो ड्राइंग बनाते हैं। जैसे हमारा अनलार्ज मेजरमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, जो एनलार्जिंग स्केल होता है उसमें मेजरमेंट को बड़ी करके लेते हैं हम। फिर जो हमारा रिड्यूसिंग स्केल होता है उसमें डायमेंशन हम रिड्यूस करके लेते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, पूर्ण आकार के पैमाने में ड्राइंग खालिस्तान के साथ खींची जाती है। तो जो पूर्ण आकार का पैमाना उसमें हम वास्तविक माप लेते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट प्रिंसिपल प्लेन इन द ऑर्थोग्राफिक व्यू। जो ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है उसमें कौन सा प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। हमें 4 प्लेन के नाम दिए गए, उसमें बताना आपने कौन सा प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। तो जो ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है उसमें 3 प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, उनका नाम दिया जाता है वर्टिकल प्लेन जिसको हम वीपी भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको हम एचपी बोलते हैं, प्रोफाइल प्लेन जिसको हम पीपीबी बोलते हैं। तो 3 ही ये प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। तो यहां पूछा गया है नोट, यानी कि जो नहीं है, तो एक ही प्लेन बचता है, वही हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा सर्कुलर प्लेन, और ऐसा कोई प्लेन होता भी नहीं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, वृत्ताकार तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 841 मिलीमीटर इंटू 1189 मिलीमीटर इज द डायमेंशन ऑफ खालिस्तान, यानी स्पेस है पेपर। आपने बताना है जो ये डायमेंशन है 841 गुणा 1189, ये किस ड्राइंग सीट के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास है A0, A1, A2 या A4। तो ये जो डायमेंशन है ये है हमारी A0 ड्राइंग सीट के लिए। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में ही हमें दिया गया है A0 साइज।
इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसका आ चुका है ड्राइंग शीट के साइज का, तो मैं कह चुका हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट साइज ऑफ द ड्राइंग शीट। तो सभी साइजों की आपको डायमेंशन याद करनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। एन ओवरऑल डायमेंशन इज प्लेस्ड स्पेस द स्मॉलर डायमेंशन। आपने बताना जो ओवरऑल डायमेंशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान लिया आपके पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, हमने अलग अलग जो पार्ट है उनकी डायमेंशन तो लिख दी है यहाँ पर, ये हमने डायमेंशन ऐसे लिख देंगे इनकी, ये तो लिख दी है, लेकिन जो इसकी ओवरऑल डायमेंशन है वो ऐसे यहाँ ऐसे लिखी जाएगी। तो कहां लिखी जाएगी? आउटसाइड लिखी जाएगी। जो पहले वाली डायमेंशन थी उनसे बाहर की तरफ ये लिखी गई है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर वो ये हो जाएगा, एन ओवरऑल डायमेंशन इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्मॉलर डायमेंशन। जो छोटी डायमेंशन है, स्मॉलर डायमेंशन है, छोटे आयाम है, उनसे ये बाहर की तरफ रखी जाती है। जो ओवरऑल यानी कि समग्र आयाम होता है उसको हम बाहर रखते हैं, आउटसाइड रखते हैं। ये आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। When the section plane is inclined to the axis and cut all the generator on one side of the apex, the section is। हिंदी में करते हैं बात इसकी, जब अनुभाग विमान अक्ष पर झुका होता है और शीर्ष के एक तरफ सभी जनरेटर को काट देता है तो उस अनुभाग को क्या कहते हैं? इसमें ये पूछा गया है, ये हमारा जैसे मान लिया कौन है, तो इसमें जो जनरेटर होते हैं उनको भी काटेगा, एक साइड में सारे जनरेटर को काट देगा और एक्सिस के क्या होगा? इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऐसे एक एलिप्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एलिप्स बन जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? एलिप्स। ए पर हम टिक करेंगे। एलिप्स को हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। द डायमेंशन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन इन। यहाँ पर स्पेस है, ये बताना। आपने बताना है कि कौन से सिस्टम में हम जो डायमेंशन है वो कैसे रखते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, अलाइंड सिस्टम, स्केलिंग सिस्टम। जो सर्कुलर सिस्टम और स्केलिंग सिस्टम है ये तो होते ही नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, केवल दो सिस्टम होते हैं, यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड सिस्टम। यहाँ पूछा गया परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रखा जाता है। तो जो आयाम है लंबवत किस में रखे जाते हैं? अलाइंड सिस्टम में रखे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगर यहीं पर परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल होता, क्या होता है? पैरेलल, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो क्वेश्चन को किसी तरीके से भी पूछ सकता है। अगर वो पूछे पैरेलल में डायमेंशन लाइन के पैरेलल में सारी डायमेंशन लिखी जाती है तो वो सिस्टम कौन सा होगा? हमारा यूनिडायरेक्शनल। और परपेंडिकुलर में डायमेंशन लिखी जाएंगे तो क्या होगा? हमारा अलाइंड सिस्टम। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन प्रोजेक्शन प्लेन एंड ऑब्जर्वर इज स्पेस प्रोजेक्शन। ये पूछ रहा है कि ऐसे आपका जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में है तो वो कौन सा एंगल होगा? देखो यहां पर ये हमारा मान लेते हैं, यहां पर आइज एक आंख बना देता हूं मैं। यहां पर ये क्या है? ऑब्जर्वर है और ये हमारा यहां पर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ये हमारा वीपी है, प्लेन है। तो इस प्लेन के बीच में जो प्रोजेक्शन प्लेन है और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंगल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एंगल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट नन शुड बी गिवन मोर देन स्पेस। यानी कि प्रत्येक आयाम दिया जाना चाहिए लेकिन किसी को भी खालिस्तान से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा वंस। बहुत ही सिंपल है। यानी कि जब आपको ऑब्जेक्ट की डायमेंशन लिखनी होती है तो उस ऑब्जेक्ट में अलग अलग पार्ट होते हैं, तो सभी पार्टों में जितनी भी डायमेंशन होती हैं वो एक बार लिखनी तो जरूरी है लेकिन इसके बाद वो लिखनी जरूरी नहीं होती। तो केवल क्या लिखेंगे हम? एक बार ही वो डायमेंशन लिखी जाती है, इससे अधिक बार लिखने की जरूरत नहीं होती इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है 64। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द पोजीशन ऑफ राइट साइड व्यू विल बी स्पेस ऑफ द फ्रंट व्यू। इसमें पूछा गया जो पहले कोण प्रक्षेपण है उसमें दाईं ओर के दृश्य की स्थिति सामने के दृश्य से कहां होती है? बाईं ओर होती है, ऊपर की ओर होती है, दाईं ओर होती है, नीचे की ओर होती है। तो याद रखना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा जो पोजीशन होती है वो उल्टी हो जाती है। यानी यहां पर जो पूछी गई है पोजीशन राइट साइड व्यू की है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसकी जो पोजीशन है वो कहां चली जाएगी? लेफ्ट साइड में हो जाएगी। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि लेफ्ट साइड व्यू कहां जाएगा तो लेफ्ट साइड व्यू कहां जाता? हमारा राइट में जाता।
अगर टॉप व्यू पूछता तो टॉप व्यू कहां जाता, नीचे जाता, ऊपर वाली चीज नीचे, लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली चीज लेफ्ट में, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उल्टा जो व्यू है वो उल्टी साइड बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, टॉप व्यू ऑफ कोन व्हेन इट्स रेस्टिंग ऑन द एचपी विद इट्स बेस इज। ये पूछ रहा है कि अगर आपको टॉप व्यू बनाना है कोण का, मान लिया मैं यहां बना देता हूं, ये हमारा वीपी है और ये हमारा एचपी है, और इसने कहा है जो बेस है कोण का, ऐसे बेस है, ये कहाँ रखा हुआ है, एचपी के, यहां बना देता हूं मैं एचपी के, इसको अगर मैं एचपी ना मानकर इसको एचपी मान लूं, क्योंकि इसने कहा इसके ऊपर रेस्ट है, ये जो इसका बेस है किसके ऊपर रखा हुआ है, एचपी के ऊपर रखा हुआ है। तो आपने बनाना टॉप व्यू, टॉप व्यू आप ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू आपको, इसका टॉप व्यू जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्टर है वो यहां आकर टकराएंगे, तो इसका जो व्यू है टॉप व्यू वो कैसा बनेगा, सर्कल दिखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। तो अगर आपको ये टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू कैसे बनते हैं अगर अभी तक नहीं आते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कहाँ कैसे हमारे ये व्यू बनते हैं, तो वो सारे जो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, व्हाट विल बी द टॉप व्यू व्हेन सिलेंडर एक्सिस इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। इसमें देखो अगर यहां बना देता हूं मैं, ये हमारी वीपी है वर्टिकल प्लेन और ये है एचपी। यहां कहा गया है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर यानी कि आप समझ सकते हो हिंदी में इसको बेलन भी बोलते हैं, तो जो बेलन है उसकी जो सिलेंडर की एक्सिस है वो पैरेलल है किसके, एचपी के भी और वीपी के भी। आपने बताना इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा। तो ये अगर इसके पैरेलल बनाने तो हमारा जो सिलेंडर है वैसे बनेगा, 3D में आपको समझ में आएगा, यानी कि ये इस तरीके से बनेगा, ये हमारा वीपी है, ये एचपी है, और ये हमारा बीच में सिलेंडर ऐसे रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा। अगर या इससे भी देख सकते हो, ये जो शेप है इसकी ये सिलेंड्रिकल ही है, बेलनाकार ही है, तो ये हमारा वीपी है और ये हमारा एचपी है, तो इनके ऐसे बीच में ऐसे रखा जाएगा, यानी दोनों के क्या है, ये पैरेलल, इसकी एक्सिस यहाँ है, दोनों के पैरेलल है। तो इसमें पूछा गया है कि इसका टॉप व्यू, अब देखो इसका जो टॉप व्यू ऊपर से जब देखोगे तो इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा, हमारा आयत बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, आयत यानी कि रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, ए सर्कुलर प्लेन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू वीपी, द फ्रंट व्यू विल बी। इसमें कहा गया है कि आपका एक सर्कुलर प्लेन है, उसको आपने रख दिया वीपी के परपेंडिकुलर। आप फिर दोबारा बनाते हैं, ये हमारा वीपी है, ये एचपी है, तो ये वीपी के परपेंडिकुलर जो रखा जाएगा, ये सर्कल है हमारा, यानी कि ऐसे मैं बनाऊंगा, ये यानी कि ये ऐसे हमारा खड़ी हुई है एक सर्कुलर चीज, ऐसे ये वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पर ऐसे गोल चीज बनी हुई है इधर। तो इसमें कहा गया फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कहां से बनेगा, इधर से बनेगा। तो फ्रंट व्यू में हमें ये जो सर्कल है वो कैसा दिखाई देगा, एक लाइन की तरह दिखाई देगा, और वो लाइन कितनी लंबी होगी, इसके डायमीटर के जितनी लंबी होगी, जितना भी सर्कल का डायमीटर होगा, ऐसे हमें लाइन दिखाई देगी हमारे फ्रंट व्यू में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ये लाइन्स, यानी कि रेखा में दिखाई देगी। नेक्स्ट है 68, what will be the side view when pentagonal plane is placed perpendicular to both HP and VP। तो इसमें कहा गया कि अगर कोई पेंटागनल प्लेन परपेंडिकुलर है एचपी के भी और वीपी के भी, ये हमारा वीपी होता है, ये एचपी है, जो पूरा प्लेन है पेंटागनल प्लेन है वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखना, कोई भी जब प्लेन है, चाहे वो पेंटागनल है, हेक्सागनल है, अगर परपेंडिकुलर है एचपी के भी और वीपी के भी, तो उसकी जो एग्जैक्ट शेप है वो साइड व्यू में ही दिखाई देगी, यानी साइड व्यू से पता लगेगा वो चीज है क्या। यानी कि अगर पेंटागन है तो साइड व्यू में क्या दिखेगा, वो पेंटागन ही दिखेगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। अगर यहाँ हेक्सागनल प्लेन होता तो साइड व्यू से कैसा दिखता, वो हेक्सागनल ही दिखता। यानी कि जब भी कोई प्लेन चीज, प्लेन कोई भी शेप है, परपेंडिकुलर है वो एचपी के भी वीपी के भी, तो उसकी एग्जैक्ट शेप कहां से पता लगेगी, साइड व्यू से पता लगेगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पेंटागनल यानी कि पंचभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, व्हाट विल बी द साइड व्यू इफ द लाइन इज केप्ट पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। ये फिर वही बात है, अभी हमारा ये वीपी है और ये हमारा एचपी है, तो एक लाइन है किसके पैरेलल है, एचपी के भी और वीपी के भी। आपने बताना इसका साइड व्यू कैसा दिखेगा, ये वीपी है, ये एचपी है, तो वो लाइन कैसे हमारी, अगर मैं इसको लाइन मान लूं तो वो लाइन ऐसे है भाई, सीधी, दोनों के क्या है, पैरेलल है। अब आप इसको सामने से देखोगे
सॉरी साइड से देखोगे तो साइड से क्या दिखाई देगा, ये एक बिंदु दिखाई देगा, केवल एक हमें ऐसे एक डॉट दिखाई देगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा आंसर। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है एचपी और वीपी के और आप उसका साइड व्यू लेना चाहते हो तो कैसा दिखेगा, हमें बिंदु दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ मशीन ड्राइंग। आपने बताना है इनमें से कौन सा मशीन ड्राइंग का पार्ट है, हिस्सा है। ऑप्शन आपके पास ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ ए सर्कल, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन ड्राइंग, प्रोडक्शन ड्राइंग या पिरामिड ड्राइंग। तो जो प्रोडक्शन ड्राइंग है वो किसका हिस्सा होती है, मशीन ड्राइंग का ही हिस्सा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस पे हम टिक करेंगे। तो साथियों ये थे हमारे वीडियो के क्वेश्चन। हमने अभी क्वेश्चन कर लिए 50 से लेकर 70 तक, सॉरी 51 से लेकर 70 तक 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो मेरे साथियों जुट जाओ अपने ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए। मैं आपको इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें और अगर नया है कोई बच्चा चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे 71 से लेकर 90 तक के नेक्स्ट क्वेश्चन।